महाशिवरात्रि पर स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन बुधवार को हो गया है। अब इस आयोजन पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ का समापन पहले ही हो चुका है और अब जो चल रहा था वो सरकारी कुंभ था। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सफाई के मुद्दे को लेकर महाकुंभ की तैयारियों पर सवालिया निशाना लगा चुके हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार शंकराचार्य ने बुधवार को कहा कि महाकुंभ पहले ही पूर्णिमा पर पूरा हो चुका है। जो अब चल रहा है वो सरकारी कुंभ है। असली कुंभ माघ के महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा बीत चुकी है और कुंभ में मौजूद कल्पवासी माघ महीने की पूर्णिमा होने के बाद पहले ही वापस लौट चुके हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं अपने बयान में शंकराचार्य ने और क्या कुछ कहा। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहाँ से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। 17 मार्च को आप लोग का कुछ आंदोलन है? 17 मार्च को गौ माता के लिए हम लोगों ने समय दिया है कि जितने देश में पार्टियां हैं, जितने सरकारें हैं, वो सब लोग मिलकर के बताएं कि आखिर क्या चाहती हैं। वो गाय की हत्या रोकना चाहती हैं कि गाय की हत्या को जैसे आजादी के बाद से अब तक जारी रखा है वैसे ही आगे भी जारी रखना चाहते हैं। तो हमने 17 मार्च को अंतिम निर्णय करने के लिए उनको समय दिया है। दिल्ली में बैठ करके हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि 17 मार्च की सायंकाल 5 बजे तक देश की सारी पार्टियां, सरकारें, विपक्ष घोषित कर दें कि वो गाय के बारे में क्या नीति रखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग अपनी नीति, जो वक्त अपनी नीति बनाना चाहते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ अब समाप्त हो चुका है। इस दौरान 67 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि स्नान के साथ इसका समापन हो गया। इसको लेकर CM योगी ने भी जानकारी दी। इसके साथ ही शंकराचार्य ने गोहत्या के खिलाफ आंदोलन की घोषणा करते हुए 17 मार्च की तारीख तय की है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से स्पष्ट रुख अपनाने की अपील करते हुए कहा, हमने सभी दलों से कहा है कि वे बताएं कि वे गोहत्या रोकना चाहते हैं या इसे जारी रखना चाहते हैं। ये मुद्दा आजादी के समय से लंबित है और हमने उन्हें फैसला लेने के लिए 17 मार्च तक का समय दिया है। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। बुधवार को महाकुंभ के समापन के साथ ही 45 दिनों तक चल रहा ऐतिहासिक आयोजन समाप्त हो गया। 13 जनवरी से शुरू हुए इस कुंभ में 67.30 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई। मेला प्रशासन के अनुसार महाशिवरात्रि स्नान के दिन ही 1.53 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों की कुल आबादी से अधिक रही, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाती है। महाकुंभ के आखिरी दिन पूरे दिन उल्लास, उत्साह और उमंग का वातावरण रहा। संगम सहित गंगा के समस्त घाटों पर दिन भर स्नान चला। सूर्योदय के बाद तपिश झेलने मुश्किल थी, लेकिन उसमें भी आस्था भारी पड़ी। हर पल भीड़ बढ़ती गई। श्रद्धालु कई किलोमीटर तक पैदल चलने के बावजूद प्रफुल्लित थे। पिछले स्नान पर्वों की भांति ही महाशिवरात्रि पर भी हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहाँ से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। 17 मार्च को आप लोग का कुछ आंदोलन है? 17 मार्च को गौ माता के लिए हम लोगों ने समय दिया है कि जितने देश में पार्टियां हैं, जितने सरकारें हैं, वो सब लोग मिलकर के बताएं कि आखिर क्या चाहती हैं। वो गाय की हत्या रोकना चाहती हैं कि गाय की हत्या को जैसे आजादी के बाद से अब तक जारी रखा है वैसे ही आगे भी जारी रखना चाहते हैं। तो हमने 17 मार्च को अंतिम निर्णय करने के लिए उनको समय दिया है। दिल्ली में बैठ करके हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि 17 मार्च की सायंकाल 5 बजे तक देश की सारी पार्टियां, सरकारें, विपक्ष घोषित कर दें कि वो गाय के बारे में क्या नीति रखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग अपनी नीति, जो वक्त अपनी नीति बनाना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।